जीवित प्रभु यीशु के नाम पे आप सभी को जय मसीह की और फिर से स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम पर। और हम सभी जानते हैं इस चैनल पे हम परमेश्वर या तो प्रभु यीशु के द्वारा बोला गया 7 बानियों के ऊपर हम सीरीज कर रहे हैं। और जितने भी आगे प्रवक्ता आए हैं उन लोगों ने अच्छे अच्छे संदेश को लेके आए थे। और मेरे भाग में लूका 23:46 आया था जो प्रभु यीशु द्वारा बोला गया अंतिम बानी था। ओके। और लूका 23:46 पे ऐसे लिखता है, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों पे सौंपता हूँ। ओके। जब हम क्रूस की कहानी को देखते हैं, हम सभी को पता है क्रूस की कहानी हमेशा लाइक एक प्रभु यीशु की आज्ञाकारिता को दर्शाता है। वो पिता की प्रेम को दर्शाता है और वो फिनिश्ड वर्क को भी दर्शाता है। और क्रूस ये भी दर्शाता है कि लाइक आज हम परमेश्वर पिता से लाइक हम डायरेक्टली मिल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि लाइक पर्दा फट गया था उस दिन, मंदिर का पर्दा फट के 2 भाग हुआ था। तो उसका मतलब ये होता है कि लाइक हम परमेश्वर के साथ सीधा जा सकते थे। अब हम परमेश्वर के साथ अपने पिता के साथ लाइक हम सीधा मिल सकते हैं। तो क्रूस में जो ये सब चीज़ यीशु मसीह ने किया था, तो वो क्रूस पे दर्शाना चाहते थे कि क्रूस पे बोल रहा है कि पिता मैंने कर दिखाया, आई डिड इट, मगर आपके कारण आज जो भी आपने मुझे बोला गया था मैंने कर दिखाया, मगर आपकी सहायता से आप जो बोला था लाइक आपकी वजह से ही मैंने सब कुछ कर दिखाया। मगर मैं अपने आप नहीं कर पाता था, क्योंकि प्रभु यीशु 100% अगर परमेश्वर था तो 100% वो इंसान भी था। और 100% इंसान होने पर भी गलतियां करने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता था, मगर प्रभु यीशु ने कभी भी गलतियां नहीं किया। क्यों? क्योंकि आज वो बता रहे हैं कि मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों पे सौंपता हूँ। ओके। मैं इसी लाइक विषय पे 1-2 चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ। और शायद ये मेरा थॉट है और यही थॉट बता के आज मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। रोमी 5:6 से 11 तक अगर हम पढ़ते हैं, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, तो पौलुस ये बोलता है कि यीशु की मृत्यु पापी को न्यायोचित ठहराती है। वो पापी को बचाता है, वो पाप से हमें मुक्ति दिलाता है और एक पापी को ईश्वर से मिलाता भी है, पौलुस ये बोलता है। और ये सब हुआ था क्रूस पे। ओके, क्रूस के कारण से। मगर सबसे महत्वपूर्ण बात हम क्रूस पे ये भी देखते हैं कि प्रभु यीशु बोलते हैं कि मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों पे सौंपता हूँ। ओके। कभी कभी हमें लगता है कि लाइक प्रभु यीशु ने परमेश्वर ने जब हमें संसार पे भेजा तो हमें 3 चीज़ दिया गया था, प्राण, आत्मा और शरीर। ओके। तो कभी कभी हमें लगता है कि ये तीनों चीज़ हमारा है, मेरा है, मगर मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि ये प्राण और ये शरीर हमारा है, मगर आत्मा बिलोंग करता है हेवन पे। ये हेवन की प्रॉपर्टी है, ये स्वर्ग की प्रॉपर्टी है, और ये आत्मा स्वर्ग में ही लौटना चाहिए। परमेश्वर पिता का दिल से इच्छा यही है, और प्रभु यीशु यही कारण से आए हैं। इसीलिए प्रभु यीशु ने चर्च को फॉर्म किया। इसीलिए परमेश्वर ने आज आप और मेरे को चुना है, ताकि हम इस आत्मा को ज़्यादा से ज़्यादा बचाए, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि ये आत्मा स्वर्ग की प्रॉपर्टी है, तो स्वर्ग में ही जाना चाहिए। ओके। तो यूहन्ना 15:19 बोलता है कि लाइक हम स्वर्ग के सिटीजन है, हम स्वर्ग की है, हम धरती के नहीं हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि हम स्वर्ग में लेने वाले, और स्वर्ग में हम शरीर पे नहीं रह सकते भाई लोग। स्वर्ग में अगर हमें रहना है तो हमें आत्मा पे रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, प्रभु यीशु आत्मा है, और सभी लाइक स्वर्गदूत हम देखते हैं लाइक वो सब आत्मा है। और जितने भी आत्मा ऊपर जाएंगे वो स्वर्ग में लाइक ग्लोरीफाइड बॉडी में या तो आत्मा में ही हम रह सकते हैं। तो इसीलिए प्रभु यीशु बोलते हैं, आपने मुझे शरीर दिया, आपने मुझे प्राण भी दिया, मगर जो आत्मा आपने मुझे ये धरती पे दिया
33 साल तक ये आत्मा मैं आपको ही सौंपता हूँ। और इसी वजह से प्रभु यीशु बोलते हैं कि मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों पे सौंपता हूँ जो तूने मुझे दिया है। दूसरी चीज़, जब जब हम अपनी आत्मा को परमेश्वर के हवाले करते हैं, जब हम अपनी आत्मा को परमेश्वर को हम देते हैं, तब इसका मतलब ये होता है कि अब मेरा मालिक परमेश्वर है। अब वो वही जाने लगे, अब वही जाने की लगे आत्मा को क्या करना है नहीं करना है। मगर एक बात ज़रूरी है, हमें परमेश्वर के हाथ में अपनी आत्मा को सौंपना है। जैसे प्रभु यीशु ने मरने से पहले अपनी आत्मा परमेश्वर अपने पिता के हाथ में सौंपे थे। प्रियो, आज हम प्रभु यीशु के कारण, आज हम शरीर में रहते हुए भी हमने अपनी आत्मा परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया है, एडवांस में, है ना। ये लाइक इतना अच्छा बात लाइक हमारे लाइफ में हो रहा है, मैं बयान भी नहीं कर सकता। लाइक कितना खुशी की बात ये है कि हम बिना मरे ही आज में अब हम देखते हैं जो प्रभु पे विश्वास नहीं करते, जिसने प्रभु नहीं पाया है, वो मरने के बाद में आत्मा के बारे में चिंता करते हैं। उसका मरने के बाद वो बोलता है कि उसकी आत्मा क्या रे, रेस्ट इन पीस, RIP लिखते हैं ना जब मरते, रेस्ट इन पीस, उसकी आत्मा स्वर्ग में चला जाए। मगर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु की वजह से हम अभी जिंदा है, जिंदा होने के बावजूद भी आज हमारी आत्मा हमने परमेश्वर की हाथों में सौंप दिया है। ये किसने हमें सिखाया? प्रभु यीशु ने क्रूस पे सिखाया, जब प्रभु यीशु बोल रहे थे कि हे पिता, मेरी आत्मा मैं आपके हाथों पे सौंपता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने 3 चीज़ गौर किया था। तो सबसे पहले क्या था कि यीशु ने अपनी मर्जी से वो क्रूस पे चढ़े, अपनी मर्जी से वो क्रूस पे जाके अपने प्राणों को दिया। ओके, अपने प्राणों को लाइक उसने अपने लहू को बगाया और अपनी मर्जी से, क्योंकि सबसे पहले वो परमेश्वर से आज्ञाकारी आज्ञाकारी बना रहा, वो ओबीडेंट होता रहा, और जो भी उनके पिता ने उसने किया था वो उसने कर दिखाया। दूसरी बात, वो जानते थे कि ये आत्मा जो उन्हें दिया गया था ये स्वर्ग की प्रॉपर्टी है और वो स्वर्ग में ही जाना चाहिए। तो इसीलिए वो धरती पे 100% मनुष्य होने के बावजूद भी उसने अपनी आत्मा को एक भी दाग लगने से उसने बचाया था। तो ये सबसे बड़ी उदाहरण हमारे जीवन में हम देख सकते हैं। तीसरी बात, वो जानते थे कि अगर मैं अपनी आत्मा परमेश्वर पिता के हाथों में सौंपता हूँ, तब पिता मुझे एक सिंहासन देंगे और वो सिंहासन पे मैं बैठ सकता हूँ। ये 3 चीज़ आज हम लोग ये आखिरी बानी में हम सीखते हैं, जहाँ पे यीशु बोलता है, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों पे सौंपता हूँ। आइए भाई और बहनों, आज हम अपनी आत्मा को प्रभु परमेश्वर के हाथ में हम सौंपे, और ये आत्मा को हम कभी भी दाग लगना ना दे, पाप के कारण, ईर्ष्या के कारण, घमंड के कारण, या तो क्या बोलते कोई ऐसा चीज़ के कारण ये आत्मा में कभी दाग ना लगे, क्योंकि यह आत्मा परमेश्वर या तो स्वर्ग की प्रॉपर्टी है और हमें एक दिन उसे लौटाना होता है। ओके, तो हम और एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि हम जितना हो सके हम औरों का आत्मा भी हम बचाने की कोशिश करेंगे। आज आपके साथ यही संदेश देते हुए मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। परमेश्वर की महिमा हो और आप सभी को जय मसीह की।